अस्थिकाय है और अनास्तिकाय, अस्थिकाय है और अनास्तिकाय है। तो इसमें अस्थिकाय में क्या है, अस्थि जिनका की प्रचय हो सकता है, फैल सकते हैं डायमेंशन में, यानी कि वो जिसे 3 डायमेंशनल कहते हैं, इस हिसाब से अस्थिकाय है। इसमें क्या है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है और पुद्गल है। तो इसको जब हम अस्थिकाय में ये 4 द्रव्य है, तो इसको हम कह देते हैं धर्मास्तिकाय, इसको कहते हैं अधर्मास्तिकाय, ये आकाशास्तिकाय, ये पुद्गलास्तिकाय। तो अस्थिकाय का मतलब है कि इनका अस्तित्व है, और काय के रूप में यानी प्रचय ये पूरे लोक में 3 डायमेंशन में लेंथ ब्रेड हाइट में फैल सकते हैं। इनकी संख्या ऐसी है कि बताइए, इसमें धर्म द्रव्य जो है यह असंख्यात है, जितना लोक के प्रदेश असंख्यात है उतने धर्म द्रव्य के हैं। अधर्म द्रव्य के असंख्यात हैं। आकाश के जो है लोक में तो असंख्यात है, लेकिन बाहर जो है, जो आलोक है, उसको मिलाकर ये यहाँ पर अनंत है, इसके प्रदेश अनंत है। और पुद्गल के अनंत अनंत है, ये भी अनंत है। इधर अनास्तिकाय में लिया हमने काल को। काल क्योंकि एक एक समय का एक प्रदेशी है, कई जगह इसको अप्रदेशी भी लिखा गया है, क्योंकि इसके ये फैल नहीं सकता। चाहे अप्रदेश कह दो, अप्रदेश इसलिए कहा उन्होंने कि ये फैल नहीं सकता, लेकिन अप्रदेशी हो नहीं सकता कि जो उस द्रव्य की कोई अस्तित्व भी नहीं है, जिसके प्रदेश ही नहीं है उसका अस्तित्व भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका एक प्रदेश है, इसको इसलिए ये प्रचय योग नहीं है, ये पूरा फैल नहीं सकता। ये जैसा एक एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक चेन की तरह, जैसे चेन में लिंक होते हैं ना, एक लिंक खत्म हुआ तो एक समय का दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चेन की तरह ये चल रहा है ये सिस्टम। और यानी कि ये लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 3 डायमेंशन, और टाइम की 4th डायमेंशन जो है वो उसको एक 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 करके दे रही है। तो ये जैसा कि होता है कि एक स्टिल पिक्चर होती है टाइम डायमेंशन में, जिसमें कि लेंथ ब्रेड्थ लेते हैं, एक 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। पर वो अगर मूवी बन जाए 3 डायमेंशनल, तो वो क्या है, वो काल के अनुसार उसका प्रति समय उसकी परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके कारण वो मूवी होती है, अदरवाइज स्टिल पिक्चर। और 3 डायमेंशनल पिक्चर स्टिल भी। तो ये है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल, ये आ गए यहाँ पर। एक जीव द्रव्य हो गया, एक काल इधर हो गया अनास्तिकाय में, ये मिलाकर ये 6 द्रव्य हो गए। इन 6 द्रव्य संपूर्ण लोक में सर्वत्र व्याप्त है, 6 द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है। छो ये 6 अकृत्रिम है, यानी कि नित्य है। ये द्रव्य और ये द्रव्य भी नित्य है, इसलिए लोक भी नित्य है। अनादि अनंत है, आलोक से विशाल तो कोई है नहीं जिसे कि आलोक का आधार कहा जा सके। मतलब आलोक इतना बड़ा है कि हम ये कहें कि उसका भी कोई आधार होगा, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। बाकी लोक का जो है, लोक कहाँ है, लोक आलोक में, लोक में बिना लंबन के ये रुका हुआ है। अब 6 द्रव्यों की संख्या की दृष्टि से देखते हैं। द्रव्य क्या है, एक, और ये अनेक द्रव्य हो सकते हैं। तो एक कौन कौन है, धर्म, अधर्म और आकाश, ये एक एक है। धर्म क्या है, उसका एक ही स्कंद, पूरे लोक में एक ही धर्मास्तिका है। उसका ये नहीं कि यहाँ की धर्मास्तिका अलग है, ये अलग है, पूरे लोक के अंदर पूरा इनगल्फ किया हुआ है, पूरा व्याप्त है। पूरे लोक में एक धर्मास्तिका है। उसके प्रदेश, क्योंकि लोक के प्रदेश असंख्यात हैं, तो इसके भी प्रदेश असंख्यात मानते हैं, लेकिन इसकी संख्या एक स्कंद ही है। अधर्म का भी बिल्कुल उसी तरह जैसा धर्म का है, यह अधर्म है, अधर्म। और ऐसे ही आकाश जो है, आकाश जो है, ये यहाँ क्या है, यहाँ पर एक है, लोक को लेते हैं एक है, और लोक से बाहर भी जो है ना वो मिलाएंगे इसके साथ, तो एक है, वो कोई डिवीजन नहीं है। आकाश हम जैसे कह देते हैं इस कमरे में आकाश, यहाँ का पोलार है, आकाश का मतलब खाली स्थान जो नजर आ रहा है, ये पोलार को कह देते हैं आकाश है। और ये पोलार कोई अलग नहीं है बाहर से जुड़ा हुआ, या कई कहते हैं तो घड़े का है, घड़े का आकाश है, वो सारा ये मिला हुआ है, आकाश कहीं डिवीजन नहीं होता। और एक कंडीशन होती है कि जो अमूर्त होता है उसको खंडित नहीं कर सकते, वो अखंड होता है। मूर्त को कर सकते हो खंडित, अमूर्त जो है उसको कहां से खंड करोगे, कैसे करोगे, वो अमूर्त है, वो खंडित नहीं होगा। और जो द्रव्य अनेक है उसमें कौन कौन से हैं, पुद्गल है, जीव है। जीव इंडिविजुअल जो है वह संख्यात प्रदेशी है, पर अनंत है ऐसे जीव। यानी कि ये देखिए कि बाकी जीव असंख्यात हैं, लेकिन वनस्पति काय अनंत होने के कारण ये जीव जो है ये सारे अनंत में आ गए, पर ये इंडिविजुअली एक एक है। पुद्गल में क्या है, पुद्गल जो है इसका एक यूनिट परमाणु है, पर यह अनंत अनंत परमाणु। और परमाणु क्या, पुद्गल ही है, पुद्गल ही है। ये उसका छोटा यूनिट हो गया कि एक परमाणु कह दिया। और उसको बाद में फिर जो है कि उसको वो, क्योंकि उसका कुछ ऐसा
कुछ आकार नहीं होता परमाणु का, ये कहेंगे तो आकार किसी ने कहते हैं कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, इतना सूक्ष्म है कि उसको अगर हम अनंत परमाणु लेकर तलवार की धार पे रखें तो टिक सकते। बस समझ लो कितना बारीक परमाणु है। अगर ये समझिए कि 1 लाख परमाणुओं का कोई कण जो है आंख में गिर जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, और एक हल्का रेत का या धूल का एक कण आंख में पड़ जाए तो कितना जी जो है वो कितना मचला आता है कि इसको मदलने मलने लग जाता है आदमी, वो महसूस हो रहा है और वो महसूस नहीं हो रहा। ये पुद्गल का है। जीव का ये हमने जान लिया। और काल जो है, काल तो अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं, अनादि से चलता है लगातार। ये सब क्या है, ये विस्तार रूप से है, काल प्रवाह रूप से है। इस चीज को भी समझ लें, ये विस्तार रूप है कि छोटा भी हो सकता है, लंबा चौड़ा बड़ा हो सकता है। तो लोक के अंदर ये जो है विस्तार रूप है, लेंथ ब्रेड। काल जो है सिर्फ टाइम स्केल के ऊपर है, ये प्रवाह रूप है, फ्लो है, ये प्रवाह है। हमारे दृश्य यानी इंद्रिय ग्राह्य जगत की सारी लीला का मूल सूत्रधार पुद्गल धर्म है, क्योंकि एक ही दिखाई देने वाला है, वर्ण गंध रस स्पर्श से है, यही जीव है। बाकी सारा जो है, बाकी ये सारा जो इस सारी जगत की सारी लीला का मूल सूत्रधार क्या हुआ, पुद्गल धर्म हो गया। दृश्यमान जगत जीव और पुद्गल के विभिन्न संयोगों का परिणाम है। ये जो सारा हमें नजर आ रहा है, ये दृश्यमान जगत, ये जीव और पुद्गल के विभिन्न संयोगों का परिणाम है। दृश्यमान जगत में विद्यमान सारे सजीव निर्जीव पदार्थ या तो जीवित यानी सचेतन है, या तो हमें जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, जानवर नजर आ रहे हैं, त्रियंच नजर आ, जो भी नजर आ रहा है हमको, उसमें क्या है, वो तो जीवित है ना, वो विचेतन है। तो वो जीवित शरीर यानी सचेतन, चेतन के साथ है, या जीव मुक्त अचेतन है। अब जो बाकी चीजें हैं वो, उसको हम ये कहें अचेतन, ये कैसे बन गई? जीव उसमें कभी गया था, जीव ने शरीर बनाया, उसकी आयु समाप्त हो गई या उसकी आयु खत्म कर दी गई, उसको मार दिया गया, उसका जो कलेवर बचा वो अचेतन मृत शरीरों के कलेवर हैं, वो नजर आते हैं। ये पेड़ सूख गया, ये ठूंठ बन गया है, ये लकड़ी का फर्नीचर है, वो क्या है, कभी ये किसी का शरीर था, कभी शरीर था, आज ये क्या है, ये उसका कलेवर है। उस घर में देखो ना, आपके फ्लोर से लेकर संगमरमर, मार्बल, ग्रेनाइट से लेकर सीमेंट, ये सारा क्या, ये पृथ्वी काय के जीवों के शरीर को हमने उसको इस्तेमाल किया। तो सारा घर जो है वो कलेवरों से भरा हुआ है, शरीर भी कलेवर से है। ये वनस्पति काय का जो कपड़ा है, ये उसका कलेवर है, वनस्पति काय जीव का। उसकी कपास बनी, फिर धागा बना, फिर ये कपड़ा बना, ये मनुष्य ने बना लिया, पर है तो उसी का वनस्पति का कलेवर। ऐसी आपने जो सोना पहना हुआ है, डायमंड है, स्टोन्स है, जो भी है, वो कौन है, पृथ्वी का है। वहां पर जीव गया तो बने, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के बने। और ये हम सब कलेवर को पहनकर बड़े खुश हो रहे हैं। और जिसके जहाँ जितने ज्यादा कलेवर हैं, वो अपने आप को उतना ही धनी समझ रहा है, तो है तो वो कलेवर। तो इसका मतलब कलेवर इकट्ठे करने की जरूरत है। घर का व्यक्ति मरता है तो उसको तो फट से निकालो, और दूसरों के शरीर आप घर में लाकर अपने घर को सजा रहे हो, तो क्या ये सारे कलेवर हैं? तो इससे ना परिग्रह पे थोड़ी चोट पड़ती है कि हम अननेसेसरी, अनावश्यक अनावश्यक क्यों ढेर लगा रहे हैं। ये सारे, ये उनके मृत शरीर के बने हैं। लोहे की अलमारी है, आपकी गाड़ी है, तो यही है बात, आवश्यक को ही लेना है। आवश्यक देखिए, जो कुछ आवश्यक करने को वो आप करेंगे, लेकिन अनावश्यक, अनावश्यक जो वो नहीं जरूरत होती। पहले देखिए ना, घरों में क्या होता था, बैठने के लिए चौकी रख दी, मूड़ा रख दिया, ऐसा रख दिया। अब सोफे चाहिए, डिफरेंट टाइप के चाहिए, और फिर उसको बदलते रहना चाहिए। वो हम उकता जाते हैं, भाई एक बार ले लिया, चल ठीक है, घर में पड़ा है, ठीक है। लेकिन उसके कारण हम ये नहीं सोचते ये इसमें, हम उसमें हिंसा नहीं समझते। हिंसा हमारे में हमें दिखाई देती है कि जो जीव मरता है ना, उसकी हिंसा हो, पर ये भी हिंसा है। इसमें भी, इसमें भी हिंसा है। सिर्फ केवल चेतन की हिंसा नहीं है, अचेतन की भी हिंसा हो रही है। जितना हमें लगता है कि ये अचेतन है, लेकिन वो बना कैसे है, तो उसका प्रोसेस के हिसाब से वो आ गया, लेकिन है तो वो चेतन का कभी शरीर था। तो लोक में 3 प्रकार के रूपी पदार्थ हैं, मनुष्यकृत हैं। अब गुरुदेव, मनुष्य ने बनाकर, हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव, अचेतन की हिंसा से मतलब इसको थोड़ा सा आप
करेंगे एक्सप्लेन? चेतन की हिंसा है ना, अब आज को जो आपने अंगूठी पहनी हुई है या स्टोन पहना हुआ है, आप जो है उसको आप कहेंगे कि इससे कोई जीव हिंसा नहीं है। हाथी जी के दांत बिल्कुल। का डेकोरेशन पीस ले आते हैं, उसमें हिंसा नहीं है क्या? प्लास्टिक जो आया, प्लास्टिक की चीज है, ये भी पृथ्वी का अंदर से निकला है ना ये, तो जी उस गुरुदेव। पृथ्वी से निकला है ना, उसके उत्पादन में हिंसा उसके उत्पादन में नहीं, उत्पादन क्या, वो भी हिंसा है। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? वो किसी का निकल के आया? कहीं से आया तो वहीं से नहीं, आया है। हाँ मतलब उसका रॉ मटेरियल से क्या, उसका उसको उत्पादन निकाला जब आपने, तो हिंसा पत्थर निकाला, फिर तो बात किया ना, जब उसको निकाला तो हिंसा की ना, हिंसा की ना, सब हिंसा है। वो तो और भी हिंसा है ना, परफ्यूम हिंसा बना नहीं है। जब आप स्प्रे करते हो, वायु काय के जीव मरते हैं। वो स्प्रे पड़ता तो शरीर पे थोड़ा सा है उसका रेशो, लेकिन वो बाहर हवा में जो फैलता है उसमें वायु का है, वो इसके हमें अच्छा लग रहा है, पर वो तो समझते हैं कि क्या इसने दवाई छिड़क दी मेरे पे, है? इसलिए इसलिए तो है ना, इसलिए है कि जो आपके लिए आवश्यक है इतनी हो कि उतना ही करना है भाई। वो तो खाना पीना रहना सब में हिंसा है। प्रोडक्शन में कितनी हिंसा हो रही है। अब बिजली की प्रोडक्शन में हिंसा है, अब हमने यहाँ सोलर सिस्टम लगाया इसलिए भाई हिंसा है। इसमें भी मैं कहता हूँ कि जो इक्विपमेंट है वो तो बने हैं ना, हिंसा है, लेकिन इसके उत्पादन में हिंसा नहीं है। बिजली के उत्पादन में नहीं है, पर ये जो इक्विपमेंट लगाए हैं सोलर के, उसमें तो हिंसा है ना। वो तो किसी कहीं से बन के आए हैं ना। वो तो बिल्कुल। किसी कोई भी सिलिका का ग्लास बना, ये करा, वो सारा क्या है? रेत का कण है, रेत के कण से शीशा बनता है। आप कहोगे शीशे के ग्लास में हिंसा नहीं है, वो तो वो से बना है ना, वो भी पृथ्वी का है नहीं। बस कहीं और है ही नहीं ना, यही छह द्रव्य है। छह द्रव्य में चार तो जस्ट आपके यूज में है नहीं है। चार में ये धर्मास्तिकाय है, ये आपको गति हेतु गति करने में सहायक है। आपका खून का दौड़ा दौड़ रहा है, आपका हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा है, ये जो मूवमेंट्स हो रही है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये सारा धर्मास्तिकाय के थ्रू है। आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसमें जो कर रही है, ये धर्मास्तिकाय के कारण। ये तो सारा लोग स्टैंड स्टिल हो जाता अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता। ये तो हमारे सहायक है, हम जहां जाना चाहते हैं चले जाते हैं। हमें जो फ्लो मिलता है जाने का, जैसे मछली पानी में तैरती है, हम इस एटमॉस्फेयर में हम चल रहे हैं। अगर ये ना हो धर्मास्तिकाय, हम एक कदम नहीं उठा सकते, एक कदम नहीं उठा सकते। ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे है। ये मीडियम है जिसके कारण हम चल सकते हैं, हम जहां रुकना चाहें वहां रुक सकते हैं। ये अजीब है, लेकिन ये हमारे सहायक है। लेकिन इन्हीं से ही जीव मूवमेंट कर रहा है, जा रहा है, पुद्गल पास में आ रहा है। वो चल फिर जो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सारा खेल जो हो रहा है, ये जो लीला हो रही है सारी लोक के अंदर, ये सारी किसके कारण? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। अब ये दोनों है, और फिर आकाश हमको जगह देता है, जगह दे रहा है, इसके बिना जगह नहीं मिलती। तो इनका तो उपकार है हमारे पे। तो इस लोक में, ये लोक में छह द्रव्य जो है, ये काल हमें समय का भान कर रहा है, समय के साथ उसका परिवर्तन हो रहा है। परिणमनशीलता जो है वो किसके कारण है? काल के कारण है। पुद्गल जो है, पुद्गल क्रिएशन के अंदर, क्योंकि ये रूपी है, वर्णगंध जो रस रूपी है, वर्णगंध रस स्पर्श है इसका। जीव का स्पर्श नहीं है, जीव किसी को छू नहीं सकता, किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। तो हमें ये लगता है जैसे कर्म बनते हैं, हम कहते हैं ना कि ये कर्म आत्मा को नहीं लगे, ये कर्म कर्मों के साथ लगेंगे। आत्म प्रदेश को छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का स्पर्श गुण नहीं, ये बिल्कुल अलग थलग है। तभी तो आज तक हम इतने शरीरों में रहे, हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम इकट्ठे नजर आते हुए भी हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ा, इसने हमें बदला नहीं है। बस हम एक दूसरे से प्रभावित होकर, मैंने कुछ किया है, मेरे अंदर कुछ स्पंदन हुआ है, मेरे प्रभाव से उद्गल जो है बाहर से, वो परमाणु कार्बन वर्गला के आगे मुझे चिपक जाते हैं, उनका काल खत्म होता है, वो चले जाते हैं। अब ये सारा खेल जो है ये किस में चल रहा है? ये सारी जो मूल सूत्रधार जो है इस जगत की सारी लीला का जो है मूल सूत्र पुद्गल द्रव्य है। और लेकिन उसके भाव कौन करता है? क्रिएटर कौन हो गया? तो जीव है, जीव है करता, मतलब उसको करने वाला करता है। और जीव भाव करता है तो वो उसके कारण करता है। जीव का भाव होता है कि उसको लगता है कि मैं कुछ खाऊं, और फिर उसका शरीर चल के जाता है। वो मान लिया फल खाना है, वो प्लेट भी उठाएगा, चक्कू भी उठाएगा, उसको करेगा, फिर खाएगा। वो क्या है, सारा एक्शन किसने किया? ये शरीर ने किया। तो शरीर हमारा कसम से है, ये हमारी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति हम कैसे नहीं कर सकते? आत्मा में कह रहा हूं अमूर्त है, लेकिन अमूर्त है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो? वो बोले कैसे, वो करे कैसे? उसके पास कुछ है नहीं, अमूर्त है। तो उसको तो एक सिस्टम मिला, ये सिस्टम बना जिसके थ्रू वो बोल सकता है, चिंतन कर सकता है। उसकी चेतना उसकी है,
लेकिन चिंतन करने के लिए खोपड़ी चाहिए, मस्तिष्क चाहिए चिंतन करने के लिए। तो वो उसको कहाँ से मिल रहा है? वो पौद्गलिक, ये शरीर जो पौद्गलिक है, ये मस्तिष्क है। तो ये क्या है? ये कभी बुद्धि बन जाता है, कभी कभी चित्त बन जाता है, कभी अहंकार बन जाता है। तो चित्त बुद्धि अहंकार ये सारा क्या है? महाराज जी, जब हाँ जीव को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है तो फिर खाने की कुछ इच्छा नहीं क्यों है? लगता उसको। फिर वो तो खाने की इच्छा क्यों होती है उसको? खाने की इच्छा ये हो रही है कि आपके अंदर विभाव, ये क्यों हो रही है? जब आप भी शुद्ध हो, पुद्गल भी शुद्ध है, उसको भूख नहीं लगती। जब दोनों का मिलन हो जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के, बताया था कि पानी बनता है, तो पानी तो आग बुझाने वाला बन जाता है। अब जब खाली जीव है, जीव को भूख नहीं लगती, पुद्गल है, पुद्गल को भूख नहीं लगती, पुद्गल को सोना भी नहीं है, पुद्गल को कुछ करना भी नहीं है, वो तो एक जड़ है, अचेतन है, उसको तो ना सोचना ना करना ना सुख दुख का अनुभव करना। लेकिन जैसे ही वो हमारे फील्ड में आया, हम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मेरी भावनाओं से वो आकर जुड़ गया, उसके उसके अब प्रेजेंस के कारण अब उसकी डिमांड होती है। वो मेरा काम करता है तो वो कहता है किराया दो, तो किराया देने के लिए है कि उसको भोजन देना पड़ेगा, उसको कुछ रेस्ट कराना पड़ेगा। और नौकर भी घर में रेस्ट मांगता है, खाने को भी मांगता है, कपड़े भी मांगता है, इसको सारे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जब तक हम इसको सर्वेंट मानकर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, गुजारा चलेगा। लेकिन हम इसको मालिक बना ले, हम ये जो अभिव्यक्ति करने वाला हमारा नौकर है, हम इसके अधीन हो जाते हैं। तो वो कहता है ये खिला, हम कहते हैं ये खिलाएंगे, ये खिला। अदरवाइज उसको भूख लगी है तो जो सामने पड़ा है खा ले। नहीं, वैरायटी चाहिए, वैरायटी चाहिए ना भाई। गोलगप्पे तो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी गोलगप्पे खाता है। वैरायटी है ना। और विदेशी आए उनको भी खिलाया, वो भी स्वाद में खा गए। तो ये सारा क्या है? ये सारा इसका कॉम्बिनेशन के कारण है। हम इंडिविजुअली बात करते हैं, इसकी जीव की प्रॉपर्टीज अलग है, पुद्गल की अलग है, दोनों के कॉम्बिनेशन एक अलग चीज बन गई। ये वो पुद्गल है। पुद्गल वो क्या है? वो पुद्गल एक द्रव्य है, 6 द्रव्य में से। लेकिन जिसमें वो शरीर के साथ जुड़ता है तो वो अजीव तत्व कहलाता है। वही पुद्गल शरीर के साथ जुड़कर अजीव तत्व हो जाता है, क्योंकि वो जीव के साथ लगा है और ये अजीव है। तो ये 9 तत्व बनते हैं। 9 तत्व किससे बनते हैं? जीव से ही बनते हैं, जीव से बनते हैं। जीव है, मेन तो जीव है ना। जीव ने अजीव को बुलाया, वो अजीव तत्व हो गया। फिर जीव अजीव हो गए तो फिर क्या हो रहा है? फिर इसका बंद हो गया, इन दोनों का बंद हो गया। अब पुण्य पाप का आश्रय हो रहा है। हाँ? और अगर आप उसमें स्वभाव में जाकर आपका परिवर्तन हो जाए तो संवर निर्जरा मोक्ष होता है। अब यहाँ होता है कि अब यहाँ क्या हुआ कि 9 तत्व कैसे बन गई है कि वो उस जीव की ही पर्याय है, वो जीव के ही सिस्टम के अंदर वो बन रहा है। तो इसको समझना है कि जब शरीर बनता है तो ये अजीव तत्व कहते हैं, यहाँ तत्व कह दिया, हम वहां 9 तत्व कहते हैं। जब हम 6 द्रव्य षड द्रव्य बोलते हैं, अब चीज तो वही है। षड द्रव्य का मतलब 6 द्रव्य है और उसके 9 तत्व हो गए। तो वो जो वहां पर जो पुद्गल था, पुद्गल कौन सा? पुद्गलास्थि का हो या पुद्गल को हो, वो पुद्गल जब आत्मा के साथ यहाँ आकर एक कॉम्बिनेशन बना, एक शरीर बना, अब ये जीव और अजीव तत्व है। अकेले को भूख नहीं लगती थी, यहां जुड़ गया, यहाँ कार्य कर रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है, उसमें कह रहा डालो, इतना समय हो गया, इसमें कुछ और डालो, तो वो डालना पड़ता है। और उसके हम क्या, उसके नहीं डालने से इसका अभाव किसको महसूस होता है? जीव को होता है। ऐसे ऐसे के साथ दोस्ती कर ली ना, कॉम्बिनेशन में आ गया। अब उस मान लिया शरीर को नहीं देना, ये मेरा नौकर है, इसको भूखा मारो, तो उसका फिर इफेक्ट आना चाहिए। जब तक मैं भेद ज्ञान से उससे अलग नहीं होता, भेद ज्ञान कर लेता हूँ, अलग हो जाता हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है, उसको नहीं देना है, मांस खमन करना है, अठाई करनी है, ये करना है, भेद विज्ञान से उसको अलग करके कि तू मेरा है ही कुछ नहीं, तुझे मैं क्यों दूं। लेकिन जब तक अपना उसे समझते हैं तब तक आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप उसकी हर डिमांड पूरी कर। इस टेबल को बता दिया, इसको रहने महाराज जी, दीजिए। एक प्रश्न है फिर मेरा। हाँ जी। फिर हम
सही भाषा में जीवन और मृत्यु को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीवन और मृत्यु को हाँ, मृत्यु जीवन को, ये अलग हो गए दोनों। क्योंकि मृत्यु के वो कारण मरता, अलग होते हैं, हाँ, कोई हार्ट अटैक होता है, किसी मरता को कैंसर। मरता शरीर और उसके साथ है, दोनों इकट्ठे हैं। पर वो अलग होकर वो परमाणु नहीं, तो पुद्गल खत्म हो जाते हैं ऐसे तो, जिनको हम जला रहे हैं या दफना रहे हैं। नहीं, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों फिर अलग अलग है। जब मिलते हैं तो मरण किसका हो रहा है? इस जुड़ाव का सेपरेशन हो रहा है। ये जो पुद्गल का और जीव का ये मिलकर जो बना, ये जीव जिसको हम जीव आत्मा जो आ गई वहां पर, उसका एक शरीर बन गया, वो अलग हुआ बस। ना वो मरा ना वो मरा। और अलग होने के कोई भी दोनों कारण किसी- हो सकता है, हार्ट अटैक हो है? सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपका कुछ नहीं, ये जब आपको समझ आ गया कि आप नहीं मरते, आपका कुछ नहीं होता, आपकी तो ड्रेस बदलती है, आपको और एक नया नया कपड़ा शरीर मिल जाता। आपके कर्मों के कारण होता है। ये सब कर्मों के कारण है। कौन कितना समझ लंबा गया, चलेगा, समझ सारा गया। कर्मों का। यही इसकी तो विचित्रता है। और फिर ये सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है, सिस्टम में पड़ा हुआ है। ये तो हम वैसे ही कर्ता भाव में आ रहे हैं, ये तो आपको समझाया हुआ है सारा। तो ये है कि ये केबीपी के अनुसार सारा हो रहा है, और उसी के अनुसार आपका काम क्या है कि आपको जो उसमें भाव में सही लगता है, जो आपका उस टाइम ज्ञान होगा, आत्मा की निर्मलता होगी, जैसा आपका भाव आएगा, आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। बात समझ में आ गई? सिस्टम में सेटिंग, साधन सब तो महाराज जी समझ तो बहुत अच्छी तरह से आ रही है। हाँ। नहीं, ये विपिन जी से जिनका प्रश्न था ना, इनसे पूछ रहा हूँ। महाराज जी बिल्कुल समझ में आ गया। आ गई ना? बस एक यही तो समझ। थोड़ा सा जो फाइन क्लैरिफिकेशन लेनी थी ना, हाँ समझ जी। में आ गया। मृत्यु पुद्गल शरीर से हम सेपरेशन होते हैं और ना कर्मों तो के देखो, कारण नया शरीर धारण कर लेते हैं। छयों नए के पुद्गल। छयों द्रव्य, छयों के छयों द्रव्य एज इट इज शाश्वत हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं होता। ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ, वो अलग हो गया, कॉम्बिनेशन पर्याय हुआ, बदल रही है। पर्याय बदल रही है। ये मिलना बिना, ये तो, ये बस यही हो रहा है। ये पर्याय कैसे? एक बचपन में एक देखा था ना, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप, उसमें चूड़ियों के टुकड़े डालकर और शीशे लगे होते थे डिफरेंट एंगल के अंदर, एक गोल सा आता था, बच्चे देखते थे, और उससे ना घुमाते थे, एक पैटर्न चेंज हो जाता था, घुमाते थे पैटर्न, चूड़ियां वही की वही रहती थी। और उसको क्लाइडो, या इसको कहते थे हिंदी में शोभा दर्शक यंत्र, शोभा दर्शन यंत्र, दर्शक यंत्र। और इसको इंग्लिश में कहते थे क्लाइडोस्कोप। तो वो जो घुमाते थे ना, और देखा वो चूड़ियां रंग बिरंगी होती थी, और 6 शीशे होने के कारण एक साइड में जाती थी तो उसकी 6 पिक्चर बनकर एक सिमेट्रिकल बन जाता था। पर यही हो रहा है, अब थोड़ा सा हिले एक अलग पैटर्न, थोड़ा सा हिले एक अलग पैटर्न। चूड़ियां उतनी की उतनी है, सिस्टम उतने का उतना है, सब कुछ वही है, और पैटर्न बदल रहा है। पर यही हमारा हो रहा है। अब सिर्फ ये है कि इसको ये समझने के लिए कि मुक्ति के लिए कैसे, मुक्ति के लिए आप क्यों क्यों हल्के होते जाएं, आप में जितनी निर्मलता आती जाएगी, उतना ही आपका सिस्टम जो है, ये शरीर भी, जैसे कहते हैं शरीर अच्छे पुद्गलों का मिलेगा, वो आपकी वैरायटी से मिलेगा। उसका, उसकी जो वैरायटी, जैसे कहते हैं ना कि अरिहंत भगवान का या तीर्थंकरों का शरीर जो है, वो कैसा है कि उसका किन पुद्गलों से बनता है? शुभ शुभतम जो पुद्गल होते हैं उसका शरीर बनता है। फिर किस माता के यहाँ जन्म लेते हैं, वो भी उत्कृष्ट दृष्टि की होनी चाहिए, कि जो कि उसी भव में मोक्ष जाएगी या तीसरे भव में मोक्ष जाएगी, जाएगी माता पिता, माता पिता को भी उसको हाई क्वालिटी के मिलते हैं। वो सारा सिस्टम वैसे ही बनता है उसने जहां जन्म लिया। तो ये सारा कितना व्यवस्थित है। और हम अपने पुरुषार्थ, क्या हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कि मैं इस माँ का बच्चा बनूंगा? ये सिस्टम में काम कर रहा है ना, सिस्टम काम कर रहा है। ये कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है, मास्टर कंप्यूटर समझ लो। एक आपका छोटा जो है मिनी कंप्यूटर है, उसका डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ कौन सी चीज व्यवस्थित हो रही है। वो जीव थोड़ी सोचता है मेरी ये माँ बनेगी, मेरा बाप बनेगा। ये वो उसके कर्मों के अनुसार जितना लिंकेज है, वो सारी व्यवस्थाएं वैसी बनती हैं, वैसे जीव जाता है, करता है। हम अपने अंदर वैसे करता भाव लाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये फिजूल का मान। और सारी साधना क्रोध मान माया लोभ को अंदर से निकालने की है। बस ये निकाल लिया, कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। तो अलिया महाराज जी कुछ नहीं करते।
मोक्ष का काल से क्यों कनेक्शन है? पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता है, छठम काल में नहीं हो सकता ये है? पुद्गल का, वो जो पुद्गल जिस क्वालिटी के मिल रहे हैं हमको, अच्छा, ओके। वो शरीर ऐसा है कि वो जब अच्छा, मान लिया आप मास खमन कह रहे हो, आने वाले समय के अंदर तो ये कहा गया है कि नवकारसी नहीं होगी समझ गया महाराज जी, अब इस समझ आरे के गया। अंत में। अब अब पहले मार कितने लोग, महावीर स्वामी ने जो कितना 12.5 साल की तपस्या के अंदर उन्होंने 349 दिन सिर्फ भोजन किया है। और अब हर समय और आज आप ये देखिए कि वो 4 महीने का पूरा चतुर्मास बिना पानी बिना खाए निकाल देते थे। 9 चतुर्मास ऐसे किए, 12 चतुर्मासों में से केवल ज्ञान होने से पहले, जिसमें 9 के अंदर उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, और कुछ के अंदर एक एक महीने के बाद पारना किया। शुरू शुरू में तो ऐसा करा, एक एक मास का, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे 9 चतुर्मास उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए। 9 नहीं खाना नहीं पीना कुछ। आज क्षमता है किसी की? और महाराज ये जी इसका शरीर। एक बात और भी तो है कि जो भी चीज अगर आज की डेट के अंदर भी देखा जाए तो गेहूं जैसे अगर है तो हाँ, वही 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 पुद्गल है ना। हाँ, वो उसकी क्वालिटी गिर गई है कहाँ। वो उस आरे, पहले आरे में 3 दिन बाद एक दाल का दाना, 3 दिन बाद एक दाल का दाना खाते थे। फिर दूसरे आरे के अंदर आ गए वो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कितना बेर जितना साइज। फिर तीसरा आरा आया आंवले के साइज का, 1 दिन बाद खाते। और फिर एक टाइम खाने लगे, फिर 2 टाइम खाने लगे। और आज स्थिति क्या है कि चलते फिरते पैकेट खोला खा लिया। ये नमकीन भुजिया भुजिया जितने आते हैं, लोग चलते फिरते पानी पीते खा, सारा दिन कोई चॉकलेट खा ली, कभी ये खा लिया, सारा दिन खाता रहे। पहले कोई कहीं जाता है वहीं चाय पीता खाता है। पीता नजर नहीं आता था। हाँ सब घर में बैठ के आराम से खाते थे। हाँ, अब चलते फिरते सब महाराज जी कुछ और फिक्स। कुछ नहीं तो मुंह में च्युइंगम ही डाल लेते हैं। हाँ, वही डाल लेते हैं, वो चलना चाहिए मुंह। क्योंकि वो बहुत कहते हैं कि मुझे बोलने की बड़ी आदत है, उसने कहता चुंगम खाने लग गया, वो मुंह में डाल के, वो बोले कि चुंगम खाते खाते भी बोलता रहता। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। मतलब उसको थोड़ा, जो पहले हमने किया था ना, उसको और थोड़ा विस्तार से डिटेल में ये था कि अब ये दोबारा से कर रहे हैं। तो द्रव्य नित्य है, इनका कभी नाश नहीं होता, तथा जितने हैं उतने ही रहते हैं। द्रव्य का स्वरूप क्या, कि प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव कभी बदलता नहीं, इसलिए सत्य है। द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है। धर्मास्तिका अपने स्वभाव में, अधर्मास्तिका उसको ये नहीं कि अब ये इसने काम करना बंद कर दिया, नहीं, वो लगातार करेगा। और जो हमने जाना था ना कि उसका अस्तित्व होता है, वस्तुत्व होता है, द्रव्यत्व होता है, उसका मतलब है कि वो चीजें जो है उसमें लगातार होंगी। वहां कोई फेलियर नहीं है कि ये इसने मुझे जाने को रोक दिया, धर्मास्तिका है। वो एक्चुअल नेचुरल हो रहा है सारा काम। प्रत्येक द्रव्य सदा अपने स्वभाव में रहता है। आप ये देखिए कि अगर धर्मास्तिका ना होता, यहाँ पर हम यहाँ चलते फिरते हैं, इस कैप्सूल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां धर्मास्तिका ही नहीं। नहीं तो ये सारा कुछ बिखर जाता। अगर ये सिस्टम ना होता, हम ऐसे भी समझें ये सिस्टम ना होता, तो यहां से लोग तो कहीं पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, उस बाउंड्री को क्रॉस करके। कोई वो पत्थर की दीवारें थोड़ी बनाई है, सिर्फ धनोदधि घनबात उसी उसी से, उसी वायु से, उससे ही उसको करा हुआ है ना, उसको लिमिट किया हुआ है। लेकिन आकाश तो सब जगह है ना। और वहां भी अगर धर्मास्ती का, यहाँ यहाँ धर्मास्ती कारण के हमारा चलन ये उधरा है, जो है जितना भी ये मूवमेंट हो रही है। और बाहर बिल्कुल नहीं है, बाहर एक चीज नहीं है सिवाय आकाश। एक कण यहां से निकल कर, रेत के कण भी बाहर उड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि धर्मास्ती का ही नहीं है यहाँ से। और वहां अधर्मास्ती नहीं है, वो स्थिर भी नहीं रहता। तो इसलिए वो सिस्टम समझे हम कि एक्चुअल हमें क्या मिला है। ये हमारी मूवमेंट, चलना फिरना, ये लोग का सारा सिस्टम उसी से फंक्शन कर रहा है। और ये चारों कितने हेल्पफुल है। और पुद्गल भी हेल्पफुल है। पुद्गल क्यों है? अरे जीव तेरे साथ जो मल लगा हुआ है, उसको उसको निकालने के लिए, अपने आप को निर्मल करने के लिए, तुझे अभिव्यक्ति के लिए कुछ चाहिए। तो ये जो शरीर है, ये समझिए कि एक वॉशिंग मशीन मिली है आपको, कि तू अपने को इससे धो ले। साधना भी करेगा तो शरीर से करेगा, ध्यान करेगा तो शरीर के द्वारा करेगा। और अंदर तो तेरी सिर्फ चेतना और भाव ही कर रहा है ना, बाकी काम तो ये करेंगे ना। उसके कारण मुझे अपने उपयोग में इसका मैंने इस्तेमाल कर कर अपने को क्लियर करना है। पर हो क्या रहा है कि मैं इस वॉशिंग मशीन मेरी खराब ना हो जाए, मैंने इस पे कपड़ा डाल दिया, मैं इसको सुंदर रखना चाहता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो जैसा गंदा आया था, और भी ज्यादा गंदा होकर अब धुलाई नीचे धोबी करेंगे। अगर आप यहां अपने आप को नहीं धोते तो धोबी धुलाई करे। और धोबी कौन सा? धोबी पछाड़ धुलाई करेगा। और अभी ये समझ रहे हो ना, नीचे कौन धोता है?
नीचे धुलाई होगी, यहां खुद अपनी मर्जी से धो लो अपने आप को, धुलाई तो होनी है, धुलाई तो होनी है, आज हो कल हो, धुलना तो है ही। तो धुलाई अगर है तो फिर अपनी मर्जी से धो लो ना फिर। पर उसका तरीका यह है कि नवीन मल, नवीन गंध ना लगने दो अपने आप को, जो लगा हुआ है वो धीरे धीरे इस शरीर के माध्यम से करते हुए निकल जाएगा, ये निकल जाएगा इस बात में। द्रव्य को ही सत्य कहते हैं, सत्य द्रव्य लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का जो 529 का सूत्र है, ये सत्य कैसा है इसे बताना वाला तत्वार्थ सूत्र है। दूसरा सूत्र है उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य, अर्थात जो उत्पाद वे और ध्रुव इन तीनों से युक्त होता है वही सत्य है। मतलब ये भी नहीं कि चीज स्टैंड स्टिल रहेगी, उसका उत्पाद भी होगा, वे भी होगा और ध्रुवता भी रहेगी। उत्पाद वे ध्रुव ये तीनों एक ही समय में इकट्ठा साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए ध्रुवता रहती है। उत्पाद हुआ, वे हुआ एक ही समय में, अर्थात जो उत्पाद वे और ध्रुव इन तीनों से युक्त है वही सत्य है, वो सत्य है। सत्य जिसका कभी नाश ना हो, जो सदा शाश्वत रहे। तो द्रव्य का लक्षण क्या हुआ? द्रव्य के 3 लक्षण हुए, सत्य, उत्पाद, वे और ध्रुव। और तीसरा क्या है? गुण व पर्याय को जो धारण करे उसे द्रव्य कहते हैं। और ये क्या होगा? उसके गुण होंगे जो हो गया, और पर्याय। द्रव्य क्या होता है? गुणों का समूह द्रव्य है, व्यक्तियों का समूह समाज है। समाज वैसे कोई चीज नजर थोड़ी आती, समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। तो ये क्या हुआ कि गुना का समूह द्रव्य है, द्रव्य है। और 6 द्रव्यों का समूह जो है लोक है, लोक है। तो इसलिए गुणों का समूह द्रव्य। अब जो गुणों के साथ ये पर्याय क्या है? पर्याय जो है कि गुण जो है वो स्टैंड स्टिल थोड़ी कर रहे हैं, उनमें भी परिणमन हो रहा है। जो अवस्थाएं बदल रही हैं, जो पर्याय हो रहा है, रोगी निरोगी हो रहा है, निरोगी रोगी हो रहा है, ये सारा क्या परिवर्तन? बच्चा बड़ा हो रहा है, बूढ़ा आगे हो रहा है, वो मर रहा है, जा रहा है, ये क्या है? ये पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, ये पर्याय में परिवर्तन। और हमको द्रव्य और गुण से ज्यादा मतलब नहीं, हम सब कुछ पर्याय देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श, मुझे कोई वर्ण दिखा सकता है? नहीं। लेकिन वर्ण के पर्याय है, लाल, नीला, सफेद, काला, ये क्या है? ये उसकी पर्याय है। मैं पर्याय को देखता हूं, मुझे पर्याय दिखती हैं, उनकी अवस्थाएं दिख रही हैं। सत्य जिसका कभी नाश ना हो, जो सदा शाश्वत रहे, ये 3 लक्षण हमने जाने। अब तक हमने जाना 25 बोल के 20वें बोल में कि लोक जीव अजीव में, जड़ चेतन में और षड द्रव्यात्मक है। ये अपने आप ही होगा। पॉइंट मैंने- दबाया ना, नहीं, दब गया होगा वहीं से। हाँ। महर्षि जी, हाँ जी, महर्षि वो मेरा क्वेश्चन अभी आंसर नहीं वो हुआ अभी जी। उसका उसका आधार बन रहा है, अभी अभी वो शुरू नहीं हुआ अच्छा जी महर्षि, ठीक है जी। अभी। हाँ, तो फिर ये कि लोक जीव में है, जड़ चेतन में है, षड द्रव्यात्मक। अब हमने क्या जाना कि लोक क्या है? जीव अजीव में है, जड़ चेतन में है और षड द्रव्यात्मक है। इसमें 6 द्रव्य हैं, षड द्रव्यात्मक। अर्थात जहां 6 द्रव्य है वहां लोक है, जहां मात्र एक द्रव्य है, आकाशासी काय है, वह असीम अलोक है। अर्थात द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यवद द्रव्यम, अर्थात ये भी तत्वार्थ सूत्र में आता है। द्रव्य, पदार्थ और वस्तु एक अर्थवाचक शब्द है। कहीं पर द्रव्य भी लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं पदार्थ लिखा मिल जाएगा, कहीं वस्तु मिल जाएगा। जो गुण और गुण और पर्याय का आधार। जो गुण कहलाते, हाँ, जो गुण और पर्याय का आधार हो तथा उत्पाद वे ध्रुव युक्त स्वभाव वाला हो, उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब जो गुण और पर्याय का आधार हो, मतलब किसमें होंगी ये गुण पर्याय? किसमें होंगी? द्रव्य में होंगी। तथा उत्पाद वे और ध्रुव युक्त स्वभाव वाला हो, उसे द्रव्य कहते हैं। पर्याय अर्थात अवस्था, जो भी सत्ता स्वरूप वस्तु है वह द्रव्य गुणात्मक है, उसमें जो भी सत्ता अभेद रूप से द्रव्य कहलाती है। जब हम किसी की सत्ता अभेद रूप, उसमें भिन्नता नहीं कर रहे, तो वो द्रव्य कहलाती है। अब उसमें हम निकालना शुरू करें, इसमें ये है, इसमें ये है, तो उसका क्या होगा? वो पर्याय हो जाएगा। सोना है, पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम कहते हैं नहीं ये चमकता कम है, ये चमकता है, ये पीला है, ये सब सोना पीला, ये उसकी क्या? उसकी पर्याय है, उसकी पर्याय है।
वो वैसी ही रहेगी, उसकी पर्याय वैसी। वही सत्ता भेद रूप से गुण कहलाती है, इसी का नाम अनेकांत। एक अम्बी का केस आता है, हरी अम्बी होती है, आम का जो है कच्चा आम, वो कैसी होती है, खट्टी होती है, हरे रंग की होती है। अब उसको तोड़कर अगर पाल में डाल दें, भूसे में डालकर उसको रख दे, दबा दें, अब धीरे धीरे 10 दिन के अंदर देखा पीली हो गई, रंग मीठा हो गया, ये परिणमन हुआ ना। वो रंग हरे से पीला किसने कर दिया? वो पर्याय, वो पर्याय के खत्म होती रही। पीला तो वो एक समय से शुरू हो गया था, पीला में नजर नहीं आ रहा था, वो हरे का पीला हो रहा था, दूसरे समय पीला पीला, हमने कुछ दिनों बाद देखा तो हमें टोटल पीला लगा। और यही अगर उसमें पड़ा रह जाए पाल के अंदर तो वो काली पर्याय हो जाएगी, वो सड़ा हुआ नजर आएगा, जब निकालेंगे आम तो सड़ गया तो काला हो गया, और उसका जो जो खट्टे से मीठा हुआ मीठे से फिर बदल गया। तो ये परिवर्तन हो रहा है, ये उसकी अवस्थाएं बदल रही है, ये पर्यायांतर हो रहा है, ये परिवर्तनशीलता जो है उसमें, वो उसकी शब्द में वो उसकी जो अवस्था बदली उसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य, ये सारी सत्य है। इस प्रकार ये तीनों सत्य कहलाते हैं, किंतु वास्तव में तीन सत्य नहीं है, तीनों मिलकर एक सत्य है। सत्य द्रव्य का लक्षण है, ध्रुव वे उत्पाद से अलंगित सत्य द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार लोक के सभी द्रव्य सत्य हैं, अतः सभी द्रव्यों का कायम रहकर बदलना अपने अपने स्वभाव से ही होता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, कोई स्टैंड स्टिल नहीं है, खड़ा पानी नहीं है, उसमें लहरें आती जाती हैं, वही पानी वहीं का वहीं रहता है, लहरें आ रही हैं, बदलाव हो रहा है उसका। तभी भगवान ने कहा कि जो है वह क्या है जी, ये क्या परिणामी नित्य है, परिणमन करता है, नित्य करता है। और अचेतन अचेतन दोनों ही इस यहाँ पर, ये भी मत समझिए कि ये सिर्फ जीव के अंदर हो रहा है पर्याय, ये उसके अंदर भी, अजीव में भी हो रही है। एक एक चीज ले आओगे और थोड़ी दिनों बाद देखोगे कि ऐसी भी चीज है कि वो क्रम्बल कर जाएगी, सारा पाउडर बन जाएगा। ये फर्नीचर जो लाए हैं, ये किसी बिल्कुल कितना टाइट और कितना ठीक है, 40-50 साल बाद इसके कोनों के अंदर से वो निकलना शुरू हो गया और ये सारा खत्म हो गया। धीरे धीरे एक दिन होगा कि उस पर बैठेंगे, कुर्सी भी टूट जाएगी। इसका मतलब है कि उसमें वो स्ट्रेंथ रही नहीं जैसे जब आई थी, उसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो रहा है। बाल है, बालों को आप कितना मर्जी उसमें कर दो, काले कर दो, सफेद बालों, वो धीरे 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 करते फिर सफेद हो जाते, फिर करते हो, वो तो अंदर उसका परिवर्तन चल रहा है। नाखून बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, कार्य सारे अपना कार्य कर रहे हैं, ये उसका वस्तुत्व गुण है। और ये निरंतर हो रहा है, ये उसका द्रव्यत्व गुण है। तो कायम रहकर बदलना अपने अपने स्वभाव से होता है, किसी कारण से किसी द्रव्य का बदलाव है ही, किसी दूसरे के कारण नहीं है, उसके अपने कारण ही है। सब द्रव्य नित्य हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, तथा छह द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं, गुरुदेव, और इनका नाश नहीं होता। हाँ जी, गुरुदेव ये अलिंगित का क्या मतलब है? अलिंगित जो आया छुड़ना, ऊपर वो। आलिंगन करना जैसे होता है ना कि किसी को, अच्छा। हाँ, हक हक करना, ये हक करना। नाश नहीं होता अर्थात अंत नहीं होता, यानी कि सभी द्रव्य अनादि अनंत होने से उनके समूह से बना हुआ लोक भी अनादि अनंत है। द्रव्य को अनादि अनंत मानने जानने से हम नाश के भय से निर्भय हो जाते। मैं एक अनादि अनंत जीव द्रव्य हूं, मेरा अस्तित्व सदा रहेगा, इतना ज्ञात होते ही कितनी निश्चिंतता प्राप्त होती है कि मेरा तो कभी अंत होना ही नहीं। आत्मा भी एक द्रव्य है, जीवास्तिक है, द्रव्य सत्य है, जिससे मेरी आत्म द्रव्य का नाश नहीं होता, अर्थात सत्य का ज्ञान करने से अब मरण का भय नहीं रहता। ये आपकी भय संज्ञा खत्म कर देगा, तेरा मरण होगा ही नहीं, ये शरीर मिला है, ये पुराना हो गया, अब नया मिल जाएगा, उसमें क्या, तू डरता क्यों है, मरने से क्यों भय खाता है? सर्वज्ञों ने अपने ज्ञान में जो प्रत्यक्ष रूप से जाना और उसका कथन किया, वही हमने उनके द्वारा कथित परोक्ष रीति से जाना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जाना था, सर्वज्ञों ने, तीर्थंकर भगवान ने, केवलियों ने जो प्रत्यक्ष रूप से जाना, उसका कथन किया, वही हमने उनके द्वारा कथित परोक्ष रीति से जाना। अगर मुझे उनकी बात पर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तो आपको वो सुनाइएगा कि नहीं वो गलत क्यों कहेंगे, वो तो केवली है, वो तो ठीक है, वो तो केवल ज्ञानी मोहिनी कर्म से रहित है। हम भी अरिहंत सिद्ध की जाति कुल के चेतन में ज्ञान में है, सिद्ध हमारे जैसे हैं, और ऐसी प्रतीति होने पर पूर्ण ज्ञान की ओर स्वे की महिमा आए बिना नहीं रहती। अपनी महिमा मानो, हम भी वैसे ही हैं, ये थोड़ी सी भूल हो रही है कहीं पर, उस भूल के कारण हम फंसे हुए हैं, और हम इसी को ही सच मान रहे हैं, और इसलिए हम निकलना नहीं चाहते। ये हमारी भूल हो रही है, वरना हम भी सिद्ध ही है। अब कहते हैं ना, आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। वो तो इसके चक्कर में पड़ गई पुद्गल के,
और इसके कारण वो विभाव में बांध जाए, नहीं तो उसका स्वभाव है। सिद्ध अपने स्वभाव में रहते हैं, आत्मा भी अपने स्वभाव में रहती है, लेकिन जब वो पुद्गल के साथ करके शरीर बना लेती है, उसके प्रभाव में ये ना बीच में विभाव में भी चली जाती है। भाई इसको कुछ देना है, अरे इसको कांटा चुभा है, दर्द आपको भी, वो विभाव में जा रही है। स्वभाव में तो उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो ज्ञाता दृष्टा है। द्रव्य में अक्रम वृत्ति सभी गुण एक साथ त्रिकाल उपस्थित होते हैं। अक्रम वृत्ति का मतलब है क्रम से नहीं, एक के बाद एक के बाद एक नहीं। द्रव्य में सारे गुण जो है ना, वो एकदम जैसे ये कहे ना, ये ऐसे खिलते हैं, वन एट ए टाइम। द्रव्य के अंदर बिल्कुल ऐसे खिले। और फिर ये मान लिया इतने गुण है, तो जैसे भगवान ने बताया कि 47 शक्तियां हैं, बाद में आचार्यों ने बताया कि जितने अनंत गुण भगवान ने बताया, तो एक एक का एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय वो अलग अलग होती है, वो इनके गुणों के हिसाब से, तो उसको हम कहेंगे क्रमवर्ती। तो प्राय पर्याय जो है वो क्रमवर्ती है, गुण जो है वो अक्रमवर्ती, यानी साइमल्टेनियसली, युगपत, एक एक बार में ऐसा हो। द्रव्य में अक्रम वृत्ति और गुण एक साथ त्रिकाल वृत्ति उपस्थित हैं, तथा पर्याय एक के बाद एक क्रमशः ऊर्ध्व प्रवाह रूप में क्रमबद्ध उत्पाद वे रूप है। उसमें उत्पाद भी हो रहा है, वो बदल रही है, एक समय बाद पहली खत्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी। अक्रम वृत्ति सैवर्ती रूप गुणत ध्रुवत्व रूप है। यही उसका जो अक्रम वृत्ति सैवर्ती है ना, ये अक्रम, ये उसका ध्रुवत्व गुण है। इसका मतलब ध्रुवत्व गुण किसका हुआ? द्रव्य और गुण का। हाँ, पर्याय जो है वो बदल रही है, लेकिन वो उसी समय एक समय की। इस प्रकार समस्त द्रव्य क्रम अक्रम वर्ती द्वारा उत्पाद वे ध्रुवत्व स्वभाव वाला है। उत्पाद वे ध्रुवता में समय भेद नहीं है। तीनों में ये उत्पाद हो रहा है तो वह भी हो रहा है, और ध्रुवता भी है, तो वहीं के वहीं पानी की लहरें उठ रही हैं, लहरें नजर आ रही हैं, पानी वहीं का वहीं है, और उतना का उतना ही है पानी। द्रव्य के गुणों का द्रव्य के साथ नित्य तदात्म संबंध होता है। गुणों को एक दूसरे गुणों के साथ अविनाभावी संबंध होता है। अब क्या है कि द्रव्य में गुण जो है ना, उसका तदात्म संबंध होगा, कि अलग नहीं कर सकते गुणों से। मतलब मिश्री में मिठास है तो अब मिठास थोड़ी अलग कर दोगे, पानी में शीतलता है, शीतलता थोड़ी अलग कर दोगे। वो उसके साथ, उसका जो है गुण उसके साथ है, उसका गुण उसके साथ है, अविनाभावी। और उसमें अगर कई गुण है तो वो अविनाभावी, वो इकट्ठे ही रहेंगे, वो भी गुण। गुणों का एक दूसरे गुणों के साथ अविनाभावी संबंध है। ये तो नित्य तदाद है, ये अविनाभावी मतलब एक मतलब दोनों का इकट्ठे हैं, दोनों साथ। जैसे ज्ञान के साथ दर्शन होता है, उसी तरह हम कहते हैं गुणों में एक दूसरे गुणों के साथ अविनाभावी संबंध होता है। नित्य अर्थात सदैव, त्रिकालिक, शाश्वत, नित्य है। तदात्म अर्थात एक रूपता, अभिन्नता, तदात्म का मतलब ये हो गया। नित्य तदात्म संबंध यानी कि द्रव्य से गुण कभी भिन्न नहीं हो सकते। जैसे पानी से शीतलता, अग्नि से उष्णता, मिश्री से मिठास। अविनाभावी अर्थात जहां एक गुण है वहां उसके द्रव्य के अन्य गुण। जैसे मतलब क्या है कि मिश्री में जैसे मिठास है तो सफेदपना भी है, कड़ापना भी मिश्री में होगा। जहां एक गुण है वहीं उस द्रव्य के अनंत गुण है। ये गुण द्रव्य से अलग नहीं हो सकते, ना ही नए गुण द्रव्य में जोड़े जा सकते हैं। अर्थात द्रव्य में जितने अनंत गुण हैं उतने ही सदा रहते हैं। जितने गुण अर्यंत सिद्धों में है उतने ही गुण प्रत्येक जीव द्रव्य में है। परमाणु में भी अपने अपने अनंत गुण है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं में परिपूर्ण है। सारे द्रव्य जो है ना, इंडिविजुअली वो परिपूर्ण है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है इंडिपेंडेंटली हो रहा है। जो हमको नजर आ रहा है ये कर रहा है, बट वो भी परिपूर्ण है अपने में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंता भाव है, एक अत्यंता भाव। ये गुण सामान्य और विशेष ऐसे दो प्रकार के होते हैं। सामान्य अर्थात जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। वैसे तो सामान्य गुण अनंत है, परंतु अनंत की चर्चा संभव नहीं है, ना ही आवश्यक है। वस्तु का सामान्य रूप जानने में आ सके, इसलिए 6 सामान्य गुण जानना पर्याप्त है। ये 6 गुण क्या है? अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रेमत्व है, अगुरु लघुत्व है और प्रदेशत्व। सामान्य गुणों के द्वारा द्रव्य की सिद्धि होती है, और विशेष गुणों के द्वारा वह कौन सा विशिष्ट द्रव्य है यह पहचाना जा सकता है। सामान्य गुण तो इससे होता है कि यह द्रव्य है, सामान्य ये छयों के छयों सिद्धि करते हैं। और विशेष गुण ये बताता है कि ये धर्मास्थी है, ये अधर्मास्थी है, ये चलने में सहायक है, ये उसमें सहायक हो रहा है, ये मेरी गति के अंदर सहायक बन रहा है। तो ये जो है पुद्गल द्रव्य में विशेष गुण है। सुख जीव द्रव्य का विशेष गुण है, वह जीव द्रव्य में ही है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। सुख जीव द्रव्य का विशेष गुण है। पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण ही नहीं है।
फिर भी हम अज्ञानवश पूरी जिंदगी सुख पाने के लिए धन संपत्ति मकान जमीन आदि पुद्गल द्रव्यों के संग्रह में ही लगे रहते हैं, जैसे कि समस्त सुख इन्हीं पुद्गलों में मौजूद है। इस तरह गुणों के द्वारा द्रव्य को पहचाना जाता है। तत्व की भाषा में गुण लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। जैसे ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। जिसमें ज्ञान है वही आत्मा है। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा, उसका अनुभव करना होगा, दूसरा कोई और उपाय नहीं। आत्मा को अमूर्त है, उसका अनुभव करना होगा। लोक में अनंत जीव द्रव्य हैं, उनमें से एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य हूं। जो मैं हूं ना, वो एक स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य हूं। मुझ में अनंत गुण है, वैसी प्रत्येक जीव में है। तो जीव द्रव्य अरूपी होने से उसके अनंत गुण भी अरूपी हैं, अतः हमें दिखाई नहीं देते। परंतु ये चेतन द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। ये कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। 20-25 वर्ष पूर्व की स्मृति किसके द्वारा होती है? ज्ञान के ही द्वारा होती है। ज्ञान किसका है? जीव का है। कोई विशिष्ट बात समझ में नहीं आती तो ये कौन जानता है? ज्ञान अर्थात जीव जानता है। ये ज्ञान गुण हर क्षण जानने का कार्य करता रहता है। नींद में भी हम ऐसा भी कभी कहते हैं कि आज नींद ठीक नहीं आई या आज गहरी नींद आई, तो ये किसने जाना? ज्ञान गुण ने। रात्रि अच्छा स्वप्न आया, इसलिए दिन रात ज्ञान गुण में हमें, ज्ञान गुण ही हमें बता रहा है कि मैं यहां हूं। जहां ये ज्ञान गुण है वहीं अन्य अनंत गुण अविनाभावी, यानी ना अलग होने वाले अविनाभावी संबंध के कारण ही है ही। जहां ज्ञान गुण सर्व गुण है, उसे ही जीव द्रव्य कहा है। इसलिए जीव द्रव्य की सिद्धि हो गई। जीव आदि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण है और प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं के उस समय की योग्यता से होता है, जिसे हम वस्तुत्व गुण के नाम से जानते हैं। मतलब 6 द्रव्यों में प्रत्येक समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं के उसी समय की योग्यता से, जो उस समय की उसकी योग्यता है, उस समय वो होगा। आत्मा द्रव्य से नित्य होते हुए भी पर्याय से अनित्य है। अब यहां बात आती है, आत्मा द्रव्य से नित्य होते हुए भी पर्याय से नित्य है और पर्याय से अनित्य होते हुए द्रव्य से नित्य है। ऐसा यथार्थ मारने का नाम अनेकांत दर्शन है। वो पर्याय उसकी जो है बदल रही है, लेकिन फिर भी वो क्या, वो अनित्य नजर आ रही है, लेकिन है उसमें परिवर्तन तो कुछ नहीं हो रहा, तो ध्रुव हो गया। पंचास्ती काय में आता है कि पर्याय रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्याय कोई वस्तु ही नहीं है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसकी पर्याय रहित द्रव्य हो और द्रव्य रहित पर्याय हो, ऐसा नहीं। जैसे लोक अकृत्रिम है, वैसी लोक के द्रव्य भी किसी के द्वारा नहीं बनाए गए। उनके गुणों पर्यायों को भी कोई बनाने वाला नहीं है। द्रव्य गुण को पर्याय का कर्ता कहना ही व्यवहार है। यह द्रव्य गुण को पर्याय का कर्ता कहना भी व्यवहार है। निश्चय से पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय अर्थात 6 कारक हैं, उसके अपने हैं। ये हम कहते हैं कि गुण की ये गुण के कारण ये पर्याय का परिवर्तन हुआ है। पर्याय का चल निश्चय से वो व्यवहार में है। निश्चय में तो उसका जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके अपने कारण हो रहा है, उसके अपने कारण हो रहा है। ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से और अधिकरण, ये सारा अधिकरण द्वारा, ये पर्याय अर्थात 6 कारक। ये भी ये भी शक्तियां है हमारी। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये हमारी शक्तियां हैं। 42 से लेकर ये आगे तक की शक्तियां जो है, ये सारी इसके किस कारकों की, इंडिविजुअल शक्ति ऑलरेडी मौजूद है। विज्ञान में ऐसा सिद्धांत है कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट इट कैन ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। ये फॉर्म चेंज कर सकता है। मैटर अर्थात पुद्गल के बारे में वैज्ञानिक का ये कथन है, क्योंकि उन्होंने जब तक मात्र रूपी पुद्गलों के बारे में ही खोज कार्य किया है, तो बात एक द्रव्य के बारे में सच है, वही सब द्रव्यों के बारे में सच है कि सब द्रव्य नित्य है। द्रव्य का कभी अंत नहीं होता, मात्र उनके। उन्होंने ये कहा कि ये सत्य है। उन्होंने एक द्रव्य को खोज किया। सिर्फ वैज्ञानिकों ने पुद्गल को लेकर सारी खोज किया, बाकी तो उनको पता ही नहीं कि बाकी जो चीजें, या उनको टाइम का बाद में काल का पता है, काल का है, उसके अलावा तो बाकी तो उसको पता ही नहीं। आत्मा कहते दिखाई नहीं देती, बाकी कोई अमूर्त है। ये आ गया कैलिडोस्कोप का, शोभा दर्शक यंत्र का, ये हम कर चुके हैं। अपत्ति और विनाश अवस्थाओं को ही द्रव्य के नहीं है। ये उत्पत्ति और विनाश जो है ना, अवस्थाओं के है। ये अवस्थाओं का उत्पत्ति विनाश हो रहा है, द्रव्य का नहीं। ना उसकी उत्पत्ति हो रही, ना विनाश हो रहा है। ये हमने बात कर ली है। ये शरीर और आत्मा इसका नहीं।
तो महाराज ये जो प्राय आपने अभी समझाई हैं, हाँ जी, तो जीव के ऊपर ये कैसे एप्लीकेबल होती है? उसमें तो कोई चेंजेस आती नहीं है। भाई परिवर्तन स्वभाव विभाव ये क्या है उसका, ये पर्यांतरी हो रहा है ना। जीव में आपका परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, भावों का एक एक समय के अंदर सारा परिवर्तन हो रहा है। तो भावों पर्याय को जो आ रही पर्याय है, कहिए, इसमें पर्याय भाव के को लिए पर्याय कहिए। अवस्थाएं तो बदल रही है ना। अगर अवस्थाएं नहीं बदलेंगी तो वो तो जड़ हो जाएगा, और जड़ में भी हो रही है ये तो परिणमन है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि परिणमन हो रहा है, वो नित्य नित्य भी रहना और परिणमन भी होना। बट देयर इज नो चेंज ना। हाँ, कोई चीज किसी में कोई चेंज नहीं है। नहीं, हो गया। चलिए। अब इसके पर्याय यहाँ आना थी। गुण की तरह पर्याय भी द्रव्य का धर्म है। गुण निरंतर द्रव्य के साथ रहता है, पर्याय बदलती रहती है। गुण की परिभाषा में हमने समझा था कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। ये जो अवस्था है उसे ही पर्याय कहते हैं। पर्याय की अवस्था, दशा, परिणाम, परिणमन, हालत, अर्थ, ऐसे भी अन्य, इसको हालत भी कह सकते हैं, परिणमन भी कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं, अवस्था भी कह सकते हैं, दशा भी कहते हैं। पर्याय की परिभाषा गुणों के, ऐसा करते हैं, इसको ना कल भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो है ना ये पूरा खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गैप आ जाएगा। हाँ, जी तो कल मतलब हम ना कल क्लास लेंगे, कल क्लास लेंगे और उसमें इस पर्याय को पूरा, इसको अच्छी तरह समझेंगे कि जो है, तो कल लेंगे। और और एक मेरा भाव है कि मैं ना महावीर जयंती आ रही है, तो मैंने कहा कि तो तत्व ज्ञान तो बहुत हो गया, महावीर के बारे में कुछ बताऊं। तो उनके उनके जितने भव हैं, यानी कि वो सारे लेकर हुए, कहाँ से शुरुआत हुई है उनके सम्यक दर्शन से, और कैसे भव हुए, और कैसे करते करते जन्म, और जन्म के बाद में ये होगा पार्ट 1। और जन्म के बाद में उन्होंने क्या आगे कर और कहाँ पर वो कैसे गए, वो दूसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट के अंदर ये महावीर की पूरी जो है ना, मतलब है कि महावीर के जीव की पूरी कथा, ये महावीर कथा नहीं, महावीर के जीव की पूरी कथा पीछे से लेकर आगे तक, एंड तक होगी। महाराज जी और नए सार के भव से? हाँ, नए सार के भाव से शुरू, क्योंकि जहां हम लोग काउंटिंग जो करते हैं ना, वो सम्यक दर्शन से काउंट करते हैं। उससे पहले तो अनादि काल से घूम रहा है जीव। तो आपका आपका समय शुरू होता है, अब अब वो जो लिमिट है ना, वो सम्यक दर्शन से है, वहां से समय। देखिए 24 तीर्थंकरों में 17 तीर्थंकर जो थे, उन्होंने सम्यक दर्शन के तीसरे भव में, 3 भव के बाद उन्होंने उनका केवल ज्ञान। अब भगवान ऋषभ, इनका ऋषभ देव का 13 भव के बाद, और महावीर स्वामी का संख्यात भव, लेकिन मुख्य 27 भव कहा जाता है। ऐसे किसी के 9 हैं, 10 हैं, ऐसे करके 7 ऐसे हैं जिनको कि ज्यादा समय लगा। शांतिनाथ भगवान को ज्यादा समय लगा, ऋषभदेव भगवान को लगा, ये भी बाद में डिस्कशन में आएगा। लेकिन 3 भव में एक्चुअल सम्यक दर्शन होने के बाद में तीसरे भव में हो जाना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन को सही ढंग से उसने पालन किया, सम्यक दर्शन को कोई जीव समझ जाता है और सम्यक दर्शन के रूप से चलता है, तो तीसरे भव में उसका मुक्त होने का चांस है। वो भी वहां पर जहां पर इस समय जैसे नहीं है, अदरवाइज उसी भव में भी जा सकता है, उसी भव में मुक्त हो सकता है सम्यक दर्शन। तो इसकी ये महिमा है। देखिए ये तो, ये सम्यक दर्शन की महिमा और गरिमा को समझ। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने, और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे मेरा बंद ख्याल कर ये रिपीट हुआ है, इसलिए थोड़ा फिर फास्ट किया, मेरे समझ आ गया